ना माने तो मेरे प्यारे बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं एस्ट्रोलॉजी और पढ़ने की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आज हम चर्चा कर रहे हैं अरिथमेटिक मीन निकालना इसका क्लासिफाइड बट टेबुलेटेड डाटा। देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा उनमें अनक्लासिफाइड था फिर अनक्लासिफाइड टेबुलेटेड था लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं क्लासिफाइड टेबुलेटेड डाटा। तो ध्यान से समझिए कैसे करना है। जैसे क्वेश्चन आपके सामने लिखा है तो भैया कैसे करें इसको आइए देखिए। सबसे पहला काम मेरे प्यारे बच्चों जब भी टेबुलेट फॉर्म में रखा हुआ है और क्लास सेंटर में रखा हो तो इन दोनों को जोड़ना है और जोड़ के 2 से काट देना। जैसे 0 में 10 10 का आधा 5 तो x का आधा 5 20 और 10 का जोड़ लेना 30 30 का आधा 15 यानी मिडिल वैल्यू निकालें। x क्या होगा मेरे बच्चे मिडिल वैल्यू हो गया। x क्या होगा मिडिल वैल्यू हो गया। अब मेरे बच्चे ऐसे आएगा 25 बहुत समझिए ये आएगा 35 10 10 ये आएगा 45 10 10 ये आएगा 55 10 अब मेरे बच्चे सवाल को करने के तीन तरीके हैं। पहला लॉन्ग मेथड दूसरा स्टेप डेविएशन मेथड तीसरा वेरी शॉर्ट मेथड। तीनों मेथड की चर्चा करेंगे देखिए मेरे बाबू। अगर मैं लॉन्ग मेथड से कोई फ्रीक्वेंसी मुझे निकालना होगा fx बिल्कुल निकाल fx के लिए क्या करना होगा 5 20 15 ठीक है 90 25 250 16 5 80 16 3 48 56 फिर 45 90 900 24 5 120 भैया 12 और 132 1320 अब ये जोड़ेंगे तो सिग्मा fx आएगा। जोड़ते हैं भाई देखो जीरो आया आखिर अब आया 2 और 9 11 और 5 16 16 16 6 भाई 22 22 24 24 2 आया 2 और 2 4 4 और 5 9 9 18 18 3 21 का 1 से 2 आया 2 1 31 40 अब मेरे मुझे निकालना सिग्मा f तो सिग्मा f निकालेंगे 4 से 10 10 और 10 20 का 2 2 1 3 और 4 2 6 2 8 तो सिग्मा f आ गया मेरे 80 अब मुझे निकालना अरिथमेटिक मीन तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता है लॉन्ग डिटेल मेथड से सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f तो मेरे fx की वैल्यू 3140 एंड सिग्मा f की वैल्यू 80। अब मेरे 0 से 0 होगा 8 से भाग दोगे 8 24 8 32 तो जाएगा नहीं तो 40 से टोटल दोगे 8 24 जाएगा 8 24 बचा कितना मेरे 7 8 कितना है नंबर 8 24 7 8 नहीं 72 2 4 8 39.2 पे आएगा आंसर 39.2 मेरे यही आंसर ऑप्शन 3 आएगा आंसर। ये तो है मेरे जो हमारा लॉन्ग डिटेल मेथड। अब हम इसी सवाल पे चर्चा करें स्टेप डेविएशन मेथड शॉर्टकट मेथड या एज्यूम मीन मेथड तो इस पे कैसे चर्चा करें उस बात को समझिए। तरीका क्या है कि हमें कोई भी एज्यूम कर लेना है कोई भी अरिथमेटिक एज्यूम कर लेना है। तरीका वही कि कोई भी एज्यूम कर लीजिए कर लीजिए प्लस में फिर डेविएशन निकाल लीजिए फिर एफडी निकाल लीजिए सिग्मा एफ से भाग दीजिए ठीक है सर डी निकालते हैं। हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं सो लेट्स एज्यूम 30 कुछ तो एज्यूम करना है 35 कर लेते हैं। अगर 35 हमने एज्यूम मान लिया तो ये 35 से कितना कम है 30 ये 35 से कितना कम है 20 ये 35 से कितना कम है 10 ये 0 ये 10 ये 20 ये हो गया डेविएशन। अब मुझे निकालना है एफडी क्या मेरी बात समझ पाए इसी में जोड़ कहते हैं नहीं अब देखिए सर जी हमें ये एफ था ये निकालना है तो 30 को 4 से गुणा किया -124 माइनस ये शून्य ये दी 200 और 24 दूनी 480 अब ये जोड़ना है क्योंकि हमें सिग्मा एफ चाहिए तो करो क्या मेरे बच्चों ये ध्यान से देखोगे 120 120 कितना हो गया सर 240 240 340 तो 480 में से 340 घटाएंगे 140 140 200 340 निकाल दिया सर। सिग्मा एफ पीछे कैलकुलेट करना कितना आया था 80 का अब हमको फार्मूला लगाना है और निकाल देना तो ये सिग्मा एफ की वैल्यू 340 है भाई सिग्मा एफ की वैल्यू 80 है काटेंगे तो 832 और ये क्या आएगा 2 8 लगभग 4.2 तो जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 39.2 एंड दैट इन ऑप्शन ए। अगर मेरे बच्चों शॉर्टकट मेथड से बात करें या एज्यूम मेथड से तो ये होगा 3 रूट पर प्रैक्टिस करेंगे नहीं 3 रूट पर प्रैक्टिस नहीं करनी भाई हमें क्या करना है हमें देखना है कौन सा डाटा किस रूट के अकॉर्डिंग बना है या कौन सा रूट किस जगह लगाएंगे विश्वास मानिए थोड़ी देर आपकी प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आएगा। जैसे इस वाले से भी करने में बहुत तरह का पता नहीं लगता जल्दी से लेकिन ये आपके गंदे को बड़े बड़े तो वहां हमें इसी मेथड का उपयोग करना चाहिए स्टेप डेविएशन जैसा मैंने किया। अब आते हैं मेरे बच्चों हम लास्ट मेथड और लास्ट मेथड जी वेरी शॉर्टकट मेथड है ना कहीं नहीं सुनते मुझे विवेक कुमार जी बताइए क्या बात है आइए तो क्या करें सर इसमें मेरे बच्चों आपको काम करना होगा वो काम ये है कि आपको डी निकाल दिया पहले एज्यूम मानना पड़ेगा मान लीजिए फिर क्या करना रहता है सर फिर हमें यू निकालना होता है यू क्या रहता है सर यू रहता है सर जो डेविएशन आएगा उसको कॉमन आ रहा है वो एच मींस कॉमन तो ध्यान दोगे डेविएशन में क्या कॉमन आ रहा है 10 एच की वैल्यू 10 अब मेरे भाई मैंने ये तो एफ था बिल्कुल मैंने निकाल दिया यू कैसे निकलेगा 10 कॉमन गया -3 -2 -1 इसमें से 0 ये +1 +2 आपने मेरी बात समझ आ गई। अब हमें एफ निकालना होगा तो 4 को 3 से क्या -12 -12 -10 0 +20 24 48 अब सिग्मा एफ करनी तो देखो मेरे भाई 12 24 24 घटाएंगे इसमें से कितना 20 20 40 नहीं 24 घटाएंगे इसमें 24 24 24 40 24 अब फार्मूला बदल जाएगा क्या एच को जो कॉमन था वो इनटू में सिग्मा एफ अब में सिग्मा एफ एच की वैल्यू मेरे 10 है एफ की वैल्यू 34 है सिग्मा एफ की वैल्यू हमने याद निकाली 80 0 से 0 काटा अगेन योर आंसर इज 39.2 दैट इज एन ऑप्शन ए। तो ये था मेरे बच्चों क्लासिफाइड बट टेबुलेटेड डाटा को तीनों मेथड से कैसे सोल्व किया जाए तरीका मैंने सिखाया है आपको समझ आया होगा। मेरे बच्चों ये सवाल आप इजीली कर लेंगे दैट इज योर होमवर्क इसमें कुछ नहीं है पहले आपको x निकालना होगा ध्यान रखना x क्या होगा इन दोनों को जोड़ देंगे 110 या आ जाएगा 130 या आ जाएगा 150 170 एंड दैट इज 190 ये x आ गया फिर fx करो या d निकालो या u निकालो अपनी मर्जी से ठीक है ये आपको समझ आएगा ये होमवर्क। टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन दैट इज प्रैक्टिकल लोकेलिटीज 30 लोकेलिटीज देखिए मतलब वो देसी भाषा में बोले तो सिग्मा f आपको दिया 30 हां जी। अब कह रहा है कि आपको क्या निकालना है इसका मीन निकालना है मेरे बच्चों हम डिपेंड कैसे निकालें मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले तो x निकाल ही लेना चाहिए अगर हम x निकालने पे जाएं तो मेरे बच्चे x अगर हम निकालें तो x की वैल्यू होगी 0.2 समझते होंगे 0.06 0 10 14 18 22 देखिए अगर मैं स्टूडेंट को मुझे लग रहा है कि सीधा सीधा गुणा करने में कोई परहेज नहीं है परहेज नहीं है बहुत आसानी से निकल जाएगा ये f y x और डायरेक्ट में f निकाल दो क्यों मुझे डेविएशन करना क्यों मुझे योगदान करना सीधा सिग्मा f लूंगा अपन सिग्मा f को भाग दूंगा डायरेक्ट हां जी। अगर ये कैलकुलेशन तुरंत होती फास्ट होती तो मुझे जरूरत पड़ती है इसकी जरूरत नहीं है तो मुझे लगता है ये सवाल इजीली इस तरीके से कर लेंगे ठीक है। पेपर में सवाल ऐसा भी कई बार देता है कई बार होगा फार्मूले में जो फार्मूला है ना उसमें वैल्यू देगा जैसे आपको वेरी शॉर्ट मेथड में क्या करेगा ये क्या है ना इसमें सिग्मा f दे देगा आपको h दे देगा सिग्मा f पूछेगा एज्यूम नहीं देगा नहीं देगा यानी सीधा फार्मूला देगा 3 4 वैल्यू देगा एक इसमें मिक्स करके पूछेगा तो इसमें हराना नहीं समझ पाएगा नहीं। ठीक है मुझे चीज अगर मैं आपको लिखूं कि भाई 0 से 10 मेरी फ्रीक्वेंसी है वो 4 10 से 20 में फ्रीक्वेंसी है 8 20 से 30 में फ्रीक्वेंसी है 1 और 30 से 40 में फ्रीक्वेंसी 4 या 2 मैं आपसे जानना चाह रहा हूं क्या ये रखा क्लास इंटरवल इंटरवल वर्ग अंतराल वर्ग अंतराल ये मेरे रखा वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल ये फ्रीक्वेंसी। अब आपसे पेपर में क्या होगा कि वो क्या कहेगा उस बात को देखें पहले मुझे बताओ मैं इसी चीज को लिखूंगा 10 से कम कितना आ रहा है 10 से कम 20 से कम कितने 30 से कम कितने और 40 से कम कितने ये सोचो कि मैं इन सारों की जगह ये लिख देता तो फिर फ्रीक्वेंसी क्या लिखता तो थोड़ा सा आपको सोचना होगा कैसे कि सर फ्रीक्वेंसी को यहाँ लिखता वो इस तरह से समझ लीजिए आपकी कि सर यहाँ लिखा हुआ 4 तो भैया 0 से 10 मतलब 10 से कम में फ्रीक्वेंसी 4 लेकिन 20 से कम में कितना है तो भैया 0 से लेकर 20 तक कितना डाटा 4 और 12 तो यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी 12 इस बात को समझिए क्यों क्योंकि 20 से कम मतलब होगा 0 से लेकर 20 तक 10 से कम मतलब 0 से लेकर 10 तो 0 से 10 4 है तो 0 से 20 तक कितने होंगे भाई 12 अगर मेरे दोस्त मैं आपसे पूछूं 0 से 30 तक कितने होंगे यानी 30 से कम कितने होंगे तो 8 4 12 और 13 लिखना होगा और अगर मैं 40 से कम कितने होंगे तो 4 8 12 और 13 और 15 लिखना होगा क्योंकि मतलब 40 से कम 15 है 30 से कम 13 है 20 से कम 12 है और 10 से कम 4 कितने बच्चे मेरे भाई ऐसे हैं इस बात को समझिए प्लीज एक्सप्लेन इट कितने बच्चे इस बात को समझिए। अब मैं अगर आप समझ गए हैं तो इसमें आपसे जानना चाहता हूं क्या जानना चाहता हूं मैं आपसे ये कह रहा हूं इसे f नहीं बोलते इसे हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इसी को हिंदी में कहते हैं संचयी बारंबारता इसी को कहते हैं संचयी बारंबारता क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मैं आपको नया सवाल दे रहा हूं और वो जो सवाल उस तरह से है कि भैया ये मैंने दिया क्लास इंटरवल 10 से कम 20 से कम 30 से कम 40 से कम 50 से कम और मैं कह रहा हूं कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है
सी एफ है वो यहाँ लिख रहा हूँ 8 12 30 या 21 24 39। तो मुझे आपने ये गिवन है और मुझे आपने बताना है 0 से 10 के बीच में, 10 से 20 के बीच में, 20 से 30 के बीच में, 30 से 40 के बीच में और 40 से 50 के बीच में इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है मैं जानना चाहूँ, बताइए। आइए मेरे भाई, तो आप कहेंगे देखो 8 था तो पहले 8 लिखो, अगली बार क्या करना होगा 12 में स्टार्ट करना होगा 4, फिर 21 में से 12 घटाओगे 9, फिर 24 में से 21 घटाओगे 3 और 39 में से 24 घटाओगे भाई कितना 15। यानी आपको जब भी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो ये कम वाला देखो इतने से कम इतने से कम इतने से कम तो हमेशा करना पहले वाला लिखना, फिर 12 में स्टार्ट करके 4 लिखना, फिर 21 में से 12 9 लिखना, फिर 24 में से 3 लिखना, फिर 39 में से 24 घटाओगे 15। ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान रखिए 8 4 9 3 15 क्या समझते हैं। अब मेरे इस पर सवाल ले रहा हूं आप जवाब दीजिए, ये आपका क्वेश्चन। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं यार, मैं इसे लिख रहा हूं 0 से 5, आप आंसर बताते हैं 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, आप बताते रहिए जब तक, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। समझ गए मेरी बात। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मुझे आप इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल के बताइए क्या है इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी निकाल के बताइए। तो आपको जवाब देना चाहिए 0 से 5 तक 3 है, अगली बार 10 में से 3 का 7 आएगा, 25 में से 10 का 15 आएगा, 49 में से 25 का 24 आएगा, 65 में से 49 का भैया 16, 73 में से 8 5 और भैया 2। ये होगी मेरे आपकी फ्रीक्वेंसी। एक बार कमेंट में लिख दीजिए यस या नो कि ये बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए। क्लियर गुड। देखिए यहीं पे बच्चे फंसते हैं, ये बात आप समझ गए तो इसका जवाब। अब आप यहां से क्या निकालेंगे, x निकालेंगे सर, x निकालते हैं तो 0 5 के बीच में 10 और 5 के बीच में 12.5। देखिए मेरा उद्देश्य है कि बढ़िया से बढ़िया सवाल है, 15 और 10 के बीच में कितना आएगा 5 और 10 अब ये क्या होता है 7.5 आएगा भाई, 7.5 5 5 के गैप पे 12 12 5 17 17 5 22 22 5 27 27 5 32 32 5 37 और 0.5 ये है मेरे जो x ये है। अब x को f से गुणा करेंगे, f x आ जाएगा, सिग्मा f से भाग देंगे हमारा आंसर। लेकिन हमारी मजबूरी क्या है मेरे दोस्तों समझना कि बहुत बड़ी-बड़ी वैल्यू मल्टीप्लाई करना इट इज नॉट सो इजी एज वी आर थिंकिंग। सो इन दैट केस वी आर गोइंग टू डिस्कस एज्यूमिंग मेथड। तो एज्यूमिंग मेथड में क्या करेंगे, पहले हम ले लेते हैं कोई भी एज्यूमिंग, तो मैं देखूंगा बीच में कोई नंबर आ रहा है तो दैट इज कौन सा ले लेते हैं 22.5 ले लेते हैं है ना, या 17.5 ले लेते हैं 17.5 ले लेते हैं एज्यूमिंग। तो मैंने मान लिया मेरे दोस्त 17.5 को एज्यूमिंग, अगर 17.5 मेरे एज्यूमिंग है बड़े ध्यान से समझना गलती नहीं होगी। तो 17.5 कितना होगा तो पॉइंट का घटाएंगे तो 17 में होगा -15 है सर, ये कितना है सर -10 है, ये -5 है, ये 0 है सर, ये +5 है, ये +10 है, ये +15 है और ये +20 है। ये बात समझे कि नहीं समझे, कितने भाई इस बात को समझिए। तो एज्यूमिंग मानना भी आपको आना ही चाहिए, उसमें बात नहीं बनेगी मेरे दोस्त। तो ये जो कहानी है ये आप सबको सुनानी है आगे। ये हमने मान लिया एज्यूमिंग के थ्रू डेविएशन, ये निकल गया डेविएशन। मेरे बेटा घबराओ नहीं, घबराओगे तो पेपर में कैसे चल पाओगे, ये डेविएशन है। अब आप एफडी वाले से भी कर सकते हैं बिल्कुल, दूसरा काम और भी कर सकते हैं, आप इसके क्वेश्चन में नहीं कर सकते। तो अगर कुछ कॉमन आ रहा है कॉमन भी ले सकते हैं, क्या कॉमन आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है तो हम क्या करेंगे कि u निकाल लेते हैं सर, u होगा d/h, h की वैल्यू कैसे 5 उसे यहाँ लिख देता हूं, 5 से भाग देंगे -3 आया दैट इज u, या -2 आया, -1 आया, 0 आया, +1 आया, +2 आया, +3 +4। अब मेरे दोस्त हम f को u से मल्टीप्लाई करते हैं तो -9 -16 -15 0 16 16 15 4 8। अब मेरे निकालना होगा सिग्मा f। अब बोलते हैं देखो भाई जोड़ लेते हैं, इसको लेते हैं 16 से 15 गया -1 +1 और इस साइड निकालते हैं देखो 15 और 15 30 30 और 38 38 माइनस का, ठीक है, और 16 32 32 यहाँ आ गया प्लस का, ठीक है, 32 और 8 कितना 40 40 30 का प्लस का, यानी 17 या मेरे दोस्त 17 कितना है भाई 17 प्लस का। सिग्मा f उसने देंगे हमें वो भी निकालना होगा और सिग्मा f को जोड़ोगे तो 80 आएगा क्योंकि सबका जोड़ी तो 80 था तो सिग्मा f आना था 80 है ना, जोड़ के देखोगे f फ्रीक्वेंसी को 80 आना क्योंकि वो लास्ट में जो आता था वही हमारा। अब क्या करना है फार्मूला लगेगा h h यानी कॉमन वैल्यू कितनी 5 गुना सिग्मा f की वैल्यू कितनी भाई 17 बटे 80। आपने ओके लिखा है इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब भाई सोल्व करना है तो कैलकुलेशन मिस्टेक जल्दी से कितने बचे हैं बात समझ में आ गई मेरे भाई, हमें छोटी छोटी बातें समझनी होगी उसी के आधार पर ही हमारा सवाल सोल्व होगा, हमें डरना घबराना नहीं है, इतनी बात समझ। अब हमें क्या करना है इसे 10 रहने दो नीचे 10 गुना 8 कर लेते हैं 8 से भाग देते हैं 17 लिखना भाई 85 85 को 8 से भाग देंगे ऑप्शन दूर में नजदीक लगा दूर में 80 से भाग देते हैं, अगर 80 से भाग देंगे लगभग 1 समथिंग समथिंग आएगा तो 17 गुना 18 समथिंग आंसर 18 समथिंग एक ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी। तो मेरे बेटे मेरा ऑप्शन आएगा बी आंसर, ऑप्शन 3 मेरा करेक्ट आंसर। मेरे बेटे मैं उम्मीद करता हूं ये आगे कर लेंगे, होमवर्क दे रहा हूं कम है अच्छा 0 से 20 वाले को जब भी 20 से कम देखना 0 से 20 को 10 से 20 को अपनी मर्जी तो 10 से 20 लिखते हैं 30 वाले को 20 से 30 लिखते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि यहां 10 का गैप है, मैं यहां भी 10 का बना दूं क्योंकि उसने कहा 20 से कम तो मैं 20 से कम कुछ भी कहीं पे ले लूं उसी में ऐसे 30 से 40 40 से 50 ऐसे 50 से स्टार्ट करना, फिर हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी तो 16 लिखेंगे 21 से 16 का 5 ये आएगा भाई कितना 16 फिर आएगा 17 7 12 3 4 17 फिर आएगा 6 और फिर आएगा भाई 20 फिर आएगा भाई 16 और फिर आएगा 6। ये मेरे भाई पहले फ्रीक्वेंसी आएगी, ये x यहां से x निकालेंगे तो 20 10 15 25 इस तरह से x लिखोगे, फिर आप fx करो डेविएशन करो या जो मर्जी मेथड इस्तेमाल करिए उससे आपका मीन निकल जाएगा। आप कहेंगे सर लेंदी हो रहा है भाई, लेंदी हो रहा है लेकिन ऐसा लेंदी कुछ पेपर में आती नहीं है, मैं अपनी तरफ से क्योंकि मेरे बैच में जो बच्चा तैयारी कर रहा है हम चाहते हैं एक बार तैयारी करें सब कुछ क्लियर हो जाए, अगर वो सीरियसली तैयारी कर रहा है सीरियस में सवाल आते हैं तो चिंता ना करो सीरियस हो जाता है। ऐसे में आपको सीधा फार्मूला में ही इधर उधर कुछ घुमा डाले या मेरे होमवर्क का मेरे नंबर जो हम बात कर रहे हैं मीडियन जिसमें कहते हैं मध्यिका, जैसे आप इसके नाम से ही सुन रहे होंगे आपको समझ आएगा जो मिड में आती है मीडियन कहलाती है, यानी जो मध्य में आती है वो मध्यिका कहलाती है। मेरे जो मध्यिका में भी निकालने के वही तरीके हैं जो वहां है क्या सबसे पहले आपको देखना है किस तरीके का डाटा निकालना चाह रहे हैं। तो मेरे अगर आंकड़े अनक्लासिफाइड है सबसे पहले अनक्लासिफाइड को समझते हैं, अनक्लासिफाइड है तो उसका इंतजाम बैठाओगे क्या इंतजाम बैठाएंगे सबसे पहले अनक्लासिफाइड डाटा को मेरे जो आरोही या अवरोही क्रम में रिप्रेजेंट करना, आरोही या अवरोही आप ये क्या होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बड़े से छोटे छोटे से बड़ा वाला सीक्वेंस में। फिर हमें ये देखना है सबसे मिडिल मोस्ट टर्म क्या है, मीडियन का मतलब सबसे मिडिल मोस्ट टर्म, मीडियन का मतलब सबसे मिडिल मोस्ट टर्म, फिर हम देखेंगे सबसे मिडिल मोस्ट टर्म क्या है। तो सवाल बताते हैं तो मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीडियन ऑफ अनग्रुप डाटा, कि अनग्रुप डाटा मीडियन कैसे निकालें उसकी चर्चा करें। तो सबसे पहला काम क्या होगा मेरे कि हमें आंकड़ों को आरोही अवरोही क्रम में लिखना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है। फिर हमें क्या निकालनी है मिड टर्म निकालनी, जो मिड टर्म होगी वही हमारी मीडियन होगी। अब मिड टर्म कैसे निकलेगी, जो मिड टर्म होगी वही हमारी मीडियन कहलाएगी। तो मीडियन मतलब ये मध्य का मध्य में आने वाली का, तो मेरे ध्यान से देखना अगर नंबर ऑफ टर्म अगर नंबर ऑफ टर्म मान लीजिए कोई हमने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया n की वैल्यू n जो है नंबर ऑफ टर्म है, n जो है नंबर ऑफ टर्म, तो मेरे जो मीडियन होगी वो दो तरीके से डिफाइन होगी। पहला तरीका अगर n ओड है, अगर n ओड है विषम है तो सीधा ही जो मीडियन होगी वो मेरे जो n +1 बाई 2h टर्म होगी। ध्यान देना आप कहेंगे सर ऐसा ही कुछ हमने मीन में पढ़ा था, नहीं मीन में आपने पढ़ा था, मीन में आपने तब पढ़ा था जब आंकड़े किसी कंजुगेटिव में हो, एवरेज में आप कहेंगे एवरेज में नहीं पढ़ी, हां पढ़ी है, तब पढ़ा था जब आंकड़े सक्सेसिव या कंजुगेटिव हो यानी समांतर श्रेणी में तब अप्लाई होता है। मीडियन तो डाटा चाहे हो या ना हो सीक्वेंस में मतलब अल्फाबेटिक प्रोग्रेशन में हो या ना हो बस हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में फिर मीडियन निकालना है, ठीक है। अगर मेरे जो n जो है वो इवन है, n अगर इवन नंबर यानी नंबर ऑफ इवन फिर करना है तो उसका जो मीडियन होगी वो बेसिकली हो जाएगी क्या n बाई 2 टर्म n बाई 2 टर्म f का टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1 टर्म बटे 2। तो मेरे जो अगर नंबर ऑफ टर्म अगर पदों की संख्या सम है इसी डाटा में अनक्लासिफाइड डाटा में तो मीडियन निकालने का सूत्र ये, और अगर ओड है तो मीडियन निकालने का सूत्र ये। आपके सामने सवाल कैसे बताइए। देखो मेरे भाई सबसे पहला काम ये होगा कि आपको अरेंज करना, सबसे छोटा 3 के बाद 4 लिखो, फिर 5 लिखो, फिर 5 का 6 कहीं नहीं है 7 कहीं लिखो, फिर 8 लिखो, फिर 9 लिखो, फिर 10 लिखो।
अब देखो नंबर ऑफ टर्म कितनी 1 2 3 4 5 6 7 तो नंबर ऑफ टर्म है 7 7 टर्म है तो मीडियन जो होगी उसी को हम मिडिल टर्म कहते हैं तो मीडियन निकालने का सूत्र है सर n अगर ओड है तो n + 1/2 है तो n की वैल्यू 7 7 8 8 4 तो फोर्थ टर्म जो होगी मीडियन होगी तो ये फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है तो मेरे ये वाली टर्म होगी ये मेरी फोर्थ टर्म है दैट इज माय मीडियन तो ये मेरे टर्म कहलाएगी मीडियन इन पहले आंकड़ों को हमें सीक्वेंस में लगाना होगा आइए अब सबसे छोटा है 3 फिर 4 है नहीं 5 है 5 के बाद जो जो ले लिया हटाते जाओ 6 है 6 के बाद 7 नहीं है 8 है और 8 दो बार ध्यान देना 8 दो बार यहाँ हो गया ठीक है चलिए फिर 9 एक ही बार फिर 10 है फिर 11 है फिर 13 ऐसे सवाल ऐसे मतलब फिर करना भैया फिर हमें काम करना है कि नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो सर नंबर ऑफ टर्म है 9 और n जो है 9 है तो ओड नंबर है तो मीडियन जो होगी वो n + 1/2 टर्म होगा तो 9 10 5 टर्म तो फिर हम देखेंगे भाई तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो फिफ्थ टर्म एंड दैट इज माय मीडियन ऑप्शन बी इज माय राइट आंसर आइए आपका इंतजार था देखिए मेरे सीक्वेंस लगाते हैं तो लगाते हैं सबसे छोटा नंबर 7 ले लिया जी उसके बाद 7 8 नहीं 9 नहीं 10 नहीं 11 नहीं 12 नहीं 13 नहीं 14 है 14 के बाद 15 नहीं 16 है और 12 रहेगा 16 लगाना 16 लिया मुझे ठीक है 16 के बाद फिर 19 आएगा भाई फिर 19 के बाद बस आगे की जरूरत नहीं है कारण क्या है कि आपको नंबर काउंट करनी है तो नंबर काउंट नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो नंबर काउंट कौन सी होगी भाई 10 10 टर्म होगी n की वैल्यू क्या है भाई 10 जो कि इवन नंबर है तो मीडियन जो होगी क्या होगी n/2 टर्म प्लस n/2 मतलब n/2 + 1 टर्म बाय 2 तो भाई n की वैल्यू 10 है तो 10 का 5वीं टर्म प्लस 5वीं के बाद 6वीं टर्म बटे 2 तो पूरी सीक्वेंस नहीं देखो आप सबसे पहले देखो कि 5वीं टर्म कौन सी है 1 2 3 4 5 5वीं टर्म तो है 6वीं टर्म 19 के बाद सबसे बड़ा क्या है 21 और 6वीं टर्म है 6 टर्म है 5th टर्म है तो मीडियन जो होगी भाई 5th टर्म कितनी 19 6 टर्म 21 तो से भाग देंगे तो दैट इज बटे तो मेरे मीडियन जो होगी 20 इनका कहने का मतलब ये सब सीक्वेंस में लगाओ आगे देखो मीडियन निकालते कौन सी टर्म की जरूरत है उतनी टर्म सीक्वेंस में लगाओ बाकी टेंशन नहीं है देखो सवाल में कह रहा है प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं के वर्गों की मध्य क्या है सबसे पहले देखो कि सबसे पहले 8 प्राइम नंबर है तो 1 प्राइम नंबर नहीं 2 है 3 है 5 है 7 है 11 है 13 है 17 है 19 हाँ जी सर अब इनका स्केल भी सबका कहता है इनका मुझे मीडियन निकालो तो मेरे कहते मैं आपको कह रहा हूं मीडियन निकालते नंबर टर्म बहुत जरूरी है वो है 8 इवन नंबर तो 8 का करेंगे फोर्थ टर्म होगी प्लस फिफ्थ टर्म आएगी बटे 2 तो मैं ये कहना चाह रहा था कि 8 नंबर निकालो आप सिर्फ फिफ्थ निकालो और आपको जरूरत है इसकी तो 7 का वर्ग 49 और 11 का वर्ग 121 बटे 2 या 20 50 70 150 170 का वर्ग 65 65 ना सॉरी 10 45 70 70 8 85 तो मेरे कहते मीडियन वैल्यू 85 यानी सबको निकालने की जरूरत नहीं है उतना निकालो जितना रिक्वायर्ड देखिए मेरे दोस्त आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका 24 है कह रहा है कि इनको ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में रखा हुआ है मीडियन है 24 बिल्कुल ठीक बात है नंबर बटा कितने हैं 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो भैया आंकड़े हैं 10 n की वैल्यू 10 जो कि इवन नंबर मीडियन का सूत्र क्या होता है हमें पता है फिर भी बता देते हैं एक बार मीडियन का फार्मूला होता है क्या n/2 है अगर इवन है प्लस n/2 प्लस 1 है बटे 2 और सर मीडियन हमको देखा कितना 24 पहले से यानी कि n/2 फिफ्थ टर्म और n/2 5 में छठी टर्म तो पांचवी टर्म कैसा पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी टर्म छठी टर्म तो x + 2 है पांचवी टर्म और x + 6 4 है छठी टर्म जोड़ दो से तो 2 को 24 से करेंगे 48 आएगा यहां करेंगे तो 2x + 6 आ जाएगा लाओगे तो भैया 42 आता है 21 आता है और यही आपसे सवाल में पूछा कि भैया x की वैल्यू बताइए क्या होगी क्या मेरे पास समझ पाए दैट इज आंसर देखिए निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा गया है इनकी मध्य का 7 है तो 5 - 3 बटे 2 का मान लेते हैं देखो मेरे मध्य का रखिए और मध्य का 7 है और कह रहा है कि निम्नलिखित जो आंकड़े हैं इनको आरोही क्रम में लिखा हुआ है ना तो भैया मीडियन निकालने का आंकड़े कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 आंकड़े तो मीडियन जो होगी तो बड़ी आसान है तो कैसे बड़ी आसान है सर अगर आंकड़े विषम है तो फार्मूला होता है n + 1/2 ये तो मीडियन होती है बिल्कुल सही बात है n की वैल्यू 7 है हां जी सर बात आपकी भी सही है तो मीडियन उसने देखी कितनी है 7 आंकड़े कितने 7 7 में 8 आता है फोर्थ टर्म क्या है 1 2 3 4 है फोर्थ टर्म 6 + x x की वैल्यू आई बाबू 1 x की वैल्यू 1 है तो 5 की वैल्यू 5 में 5 में से देंगे तो 2 से घटाकर 3 आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर मेरे सवाल में कह रहा है मीडियन ऑफ सेट ऑफ 7 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन कह रहा है 7 अलग-अलग ऑब्जर्वेशन है पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी 7 मेरे कहते तो 7 ऑब्जर्वेशन है ये पहली है ये दूसरी है ये तुम समझिए ना ये फर्स्ट है ये सेकंड है ये थर्ड है बाकी तुम समझिए थोड़ा अब मैं आपसे कहूं कि 7 टर्म है इसमें मीडियन बताइए कौन सी होगी तो आप कहेंगे 7 जो है वो एक ओड नंबर है और अगर 7 एक ओड नंबर है तो n की वैल्यू 7 है तो मीडियन जो होगी वो बेसिकली हो जाएगी 7 = 1/2 यानी फोर्थ टर्म मीडियन तो सर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यानी ये वाली टर्म होगी दिस इज आवर मीडियन मीडियन अब क्या कह रहा है भाई इनको पहले अरेंज किया होगा बिल्कुल किया होगा तो अरेंज किया होगा तो इसमें अरेंज होगा ना कि ये सबसे छोटी वाली होगी ये सबसे छोटी उससे बड़ी होगी यानी ये 3 सबसे छोटी होगी ये बीच की टर्म होगी और ये 3 सबसे बड़ी होगी ये 3 लार्जेस्ट होगी आप यहां और तो लार्जेस्ट होगी सबसे बड़ी होगी तो सीक्वेंस निकाल के फोर्थ टर्म होगी दैट इज आवर मीडियन अब सवाल में ये कह रहा है कि 3 सबसे बड़े फ्रैक्शन थे अगर उनमें कुछ बढ़ा दें इनको और इंक्रीज कर दें तो सीक्वेंस में कोई फर्क पड़ा बताओ आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मीन निकालने का मध्य है तब तो डाटा बढ़ने करने से मीन फर्क पड़ता है मीडियन तो मिडिल मोस्ट होती है तो मिडिल मोस्ट में कोई चेंज नहीं करे हम तो टॉप 3 आंकड़ों में चेंज करें तो और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे तो यही मीन मीडियन रहेगा तो पहले तो मीडियन विल 20 नहीं करते मीडियन विल मीन द सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल सेट ओरिजिनल सेट की जो मीडियन वही है ये मैं आपको बताता हूं एक बार देखिए मेरे बच्चों अब हम बात कर रहे हैं किस चीज की अनक्लासिफाइड डाटा मीडियन समझ लिया बिल्कुल समझ लेकिन हम अब चर्चा करें अनक्लासिफाइड बट टेबुलेटेड डाटा यानी अनक्लासिफाइड वो तो समझ आ रहा है लेकिन टेबुलेटेड फॉर्म की बात कर रहे हैं अनक्लासिफाइड हो लेकिन टेबुलेटेड फॉर्म में हो उसका भी मेरे बच्चों हम चर्चा करें तो सीमित सवाल है वहां पे वो अनक्लासिफाइड था 5 3 वाली का 4 वाली का यहां उसी चीज को क्या करेंगे मेरे बच्चों उसकी फ्रीक्वेंसी में बांट देगा तो कुल मिला के मतलब ये जैसे पिछले में था कि मैं आपसे कहूं 2 3 7 7 7 11 19 19 19 19 19 मैंने सीक्वेंस में लगा दिया मेरे भाई मैं जानना चाहता हूं मीडियन बताइए क्या होगी तो मीडियन निकालेंगे तो क्या करेंगे आप कहेंगे मीडियन के लिए जरूरी है क्या नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करना तो आओ कैसे नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या सभी 11 कितने टर्म से 11 n 11 जो कि ओड है तो यहां फार्मूला होगा 11 = 1 बटे 2 टू टर्म हां जी सर 11 12 12 6 टर्म तो सर 6 टर्म निकालते हैं 1 2 3 4 5 6 ये होगी 6 टर्म यानी मीडियन होगी सर क्या सो 11 इज योर आंसर तो 11 मेरे प्रश्न में सही आंसर हां जी लेकिन यही सवाल है मैं ऐसे टेबल बना के देखो बेटा समझ विकसित करो बाकी सारी चीजें नहीं रह जाएंगी समझ मैटर करेगी हर बार मैं आंकड़े ले रहा हूं भाई 2 3 7 11 और 19 आंकड़े नहीं मिला के हां रिपीटेशन चल रहा है कैलकुलेशन चल रहा है 2 द्वारा फ्रीक्वेंसी होगी सर 1 बार 3 बार 7 जो है 3 बार 11 1 बार 19 जो है 5 बार तो अभी तक जो आंकड़े में ऐसे दिखा रहा था अब वहां पे ऐसे मिलने से हां जी मीडियन निकालने के लिए मतलब होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है तो भैया यहां देखा नंबर ऑफ टर्म कितनी है तो यहां कैसे निकालें या तो सिग्मा एफ कर लो या तो कर लो मेरे सिग्मा एफ कर लो या तो कर लो सिग्मा एफ कर लो या फिर ऐसे में क्या किया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो ठीक है 1 1 2 2 और 3 5 5 और 6 6 5 क्या फिर बताओ 1 में 1 2 में 3 5 5 में 6 6 में 5 ये हो गया मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या कहलाता है संचयी बार बात करता है हां जी सर आपकी बात बिल्कुल सही तो आप यहां पे देख रहे हैं नंबर ऑफ टर्म क्या है 11 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो लास्ट आएगी वही तुम्हारी टर्म होगी तो आपका मन करे वैसे इसको निकालिए पहले 3 बात समझिए अब मेरे जो करना है अब इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं n कह रहा था ना n इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कहते हैं दैट इज तो मीडियन जो होगा क्या होगा सर मीडियन होगा सर क्या मीडियन होगा भैया ओड नंबर है तो 11 = 1 बटे 2 यानी सर 6 टर्म बिल्कुल सही बात है ठीक है यानी छठी जो टर्म होगी मेरे बच्चों वो मेरा कहलाएगा क्या मेरे बच्चों क्या कहलाएगा मीडियन कहलाएगा है ना एक तो तरीका ही होगा ठीक है तो छठी
फ्रीक्वेंसी कहां होगी तो फ्रीक्वेंसी आ रही है इसका मतलब मीडियन जो होगी एक तरीका है दूसरा जब आप बड़े हो तो एक दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि सीधा ही जो भी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी रहती है उसका आधा कर दिया तो जैसे 11 था तो 11 का आधा करोगे 5.5 अब ये देखो 5.5 कहां लग रहा है तो आपको 5.5 जो है ना भाई 5 में 5 से ज्यादा 5 से ज्यादा 5 6 पे तो 5.5 से मतलब ज्यादा वाला लेना उससे ज्यादा वाला लेना और उस केस में 11 आपका मीडियन इसमें बताता हूं या तो पीछे बताया n को 11 लेकर उस तरीके से निकालो या फिर जो भी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है उसको फिर जो आया वो देखो किसी बीच में आ रहा है तो सर वो 5 और 6 के बीच में आ रहा है तो बड़ी वाली 6 ले तो 6 के साथ वाला बटा होगा दैट इज 4 मीडियन हां जी जैसे सवाल में मैं पूछ रहा हूं कि माध्यम करते हैं सबसे पहला काम करेंगे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी करेंगे दैट इज मस्ट कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी करेंगे 5 5 में 13 13 23 23 में 34 34 में 51 जो फिर करना अब सर मुझे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का आधा करना है 51 का आधा करेंगे 51 का आधा करेंगे 25.5 25.5 आंकड़े बदल एक तो तरीका भाई n + 1/2 वाला करके उसे करेंगे ठीक है या 25.5 अब मेरी बात को बड़े ध्यान से मेरे सुनना क्योंकि यहां गड़बड़ होने के चांस है 25.5 इसके बीच में आ रहा है इन दोनों के बीच में आ रहा है तो इससे बड़ा है तो बड़ी वाली वैल्यू उसको कर लो ये तो फ्रीक्वेंसी ये यानी इसकी जो मीडियन होगी वो पहले होगी 60 इसकी जो मीडियन हमें लेंगे पहले होगी 60 है ना मीडियन पहले होगी 60 तो इसकी मीडियन हमें लेंगे 60 हां जी तो हमेशा ऐसे सवाल में क्या रहता है कि थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन नहीं आंसर रहता है तो ये उसका तरीका है आपको उस तरीके पे फोकस करना है और चीजों पे दिमाग नहीं घुमाना है ना तो जब भी अनक्लासिफाइड बाय टैबलेट अनक्लासिफाइड बाय टैबलेट डाटा होगा तो एक ही नियम है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का आधा देखो किस ग्रुप में सेट हो रहा है उस ग्रुप में जो x है वही इंजेक्ट डाटा वही आपका मीडियन होगा मीडियन होगा बेसिक तरीका है इसको समझिए हां जी ये मेरे करते हैं सबसे पहले कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो 2 नीचे वाला 2 3 5 5 9 9 5 14 14 15 अब भाई 15 का आधा करोगे दैट इज 7.5 और 7.5 हाई कर रहा है 5 मल्टीप्लाई बड़ी वाली क्या तो ये वाला तो मेरे पेपर में आंसर 35 निकल जाएगा कंफ्यूज नहीं होना अप्रोक्सीमेशन आंसर है तो मेरे पेपर मेरा आंसर होगा 35 मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप आराम से कर लेंगे ये फ्रीक्वेंसी है पहले से सीएफ निकालना और फिर इसे सोल्व करना अब मेरे पेपर में चर्चा कर रहे हैं मीडियन ऑफ क्लासिफाइड बट टैबुलेटेड डाटा यानी क्लासिफाइड को टैबुलेटेड डाटा मैंने समझा अनक्लासिफाइड फिर मैंने बताया कि भाई अनक्लासिफाइड को खाली अनक्लासिफाइड टैबुलेटेड में होता है फिर क्लासिफाइड टैबुलेटेड हो वो समझा क्लासिफाइड टैबुलेटेड को समझा देखो इसमें फार्मूला होता है आंख बंद करके फार्मूले को फॉलो कर लेना क्या ध्यान देना क्या फार्मूला भैया सबसे पहला काम तो अपने करना है कि कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालें क्या निकालेंगे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालें उसके बिना बात नहीं करेंगे जैसे सवाल में करते हैं कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं देखिए मेरे दोस्तों पहले सवाल से फार्मूला सबसे पहला काम अपने करना है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए सर ये कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालने समझाया वही देखो 9 आया 9 कैसे जुड़ना है 17 17 12 29 29 5 34 34 37 अगर आप सिग्मा एफ भी निकाल देना तो भी 36 आना यानी नंबर ऑफ टर्म्स भी जो हम काउंट करते हैं 36 आना ठीक है तो उसमें दिक्कत ना सबसे पहला काम है हमारा सिग्मा एफ निकाल देना या कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकाल दीजिए अब मेरे पेपर में हमारा फार्मूला क्या फार्मूला है सर सबसे पहला फार्मूला है क्या L1 + L2 - L1 और इसको हटाओ मेरे पास मेरे पेपर में मीडियन का फार्मूला होगा क्या ध्यान देना एक बार समझाता हूं L1 का मतलब है जो मीडियन क्लास होगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपने लेनी है तो देखो फ्रीक्वेंसी क्या है भैया 36 तो 36 का आधा करोगे पहले तो क्या है ना मीडियन निकालना है तो जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी लास्ट है उसका आधा करो तो 36 का आधा करोगे क्या है 18 तो 18 देखो कहां है 17 में आ रहा है 29 में तो सबसे पहली चीज तो ये दिमाग में सेट होनी चाहिए कि सर ये 18 है तो 17 और 29 वाला तो ये वाला आंकड़ा हमारा आराम से 10 सवाल करके समझ में इस वाली कहानी को समझ हां जी सही समझा सबसे पहला काम ये कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालना उसका आधा करना वहां से हमें पता चलेगी क्या होगी फिर लिखने में सबसे पहली चीज फार्मूले में क्या दैट इज L1 L1 का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है 20 ये दो तीन फार्मूले मतलब समझना 20 प्लस में n/2 - c अपॉन f * h ये जो फार्मूला आराम से सुनना देखो प्लस n/2 मतलब कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का तो आपने आधा किया यानी ये तो नंबर ऑफ टर्म्स 36 36 18 अब ये सी है ना मेरे ये है इससे पहले वाले की ये है इससे पहले वाली कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी इससे पहले वाली कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी तो 29 से पहले वाली कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कितनी 17 माइनस बट f का मतलब है कि जो हमारी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी क्लास में एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या थी 12 वो इनटू में h का मतलब है मेरे क्या कि इनमें गैप कितना है 10 20 10 20 30 10 तो ये होगा मैं जानता हूं पहले नहीं पढ़ा एक में आ जाएगा देखो जी तो 20 जमा 18 में 17 1 को 10 में 10 10 होगा मेरा जो आंसर है वो 20 समथिंग है दैट इज ऑप्शन सी ये मेरा ऑप्शन सी है अगला सवाल देखो देखो दोस्त घबराना नहीं भाई सबसे पहला काम करना है सी निकालना कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालना सच है उत्तर है 53 है 59 59 85 जोड़ेंगे भाई 9 5 14 बिल्कुल और 8 13 144 144 5 4 9 4 4 200 9 21 जोड़ेंगे तो 230 230 16 240 240 250 250 254 ये मेरे पेपर में बिल्कुल ठीक है किसी भाई को जोड़ा जाता है अब सर हमें पहला काम ये करना है कि जो भी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है उसका आधा करना तो 254 का आधा करो तो 254 का आधा कर दिया या भाई 127 127 को देखना कहां पे सेट हुआ है 127 के बीच में 144 144 वाला डालना तो ये वाला बिल्कुल ठीक है अब आगे फार्मूला मेरे भाई मीडियन का फार्मूला होगा वो होगा L1 लोअर लिमिट प्लस n/2 - c अपॉन f * h तो लोअर लिमिट क्या है 5 प्लस n/2 कितना है 127 है भाई 127 माइनस c का मतलब है जो आपका जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी f का मतलब इसके साथ ये 85 और इनटू h का मतलब मेरा 5 7 नहीं हो पाएगा अब सोल्व करते हैं भाई देखो 5 इसे करोगे तो 17 में हो गया भाई 8 और या मेरा 5 68 68 गुना 2 बटे 85 17 को 68 बटे 85 तो यह 8 बटे 5 8 बटे 5 मतलब मेरा कितना 5 5 5 तो आंसर मेरा 6.6 तो मेरा आंसर 6.6 एंड दैट इज ऑप्शन बी तो मेरा ऑप्शन बी मेरा एब्सोल्युटली करेक्ट अब कमेंट करके कितने बच्चे समझ गए और समझ गए एक सवाल पे आपकी नजर किस तरह है आओ भाई सबसे पहला काम करते हैं फार्मूला लगाते हैं अगर हम फार्मूला लगाने पे जाएं भाई तो हमारा मीडियन का फार्मूला होता है क्या जी लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी पहले वाली अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू में h h मतलब देखो सवाल ने खुद ही चीज बोल दी मुझे कि भैया माध्यिका 40 है मीडियन जो है 40 अगर मीडियन 40 है बच्चे तो हमें समझ में आ गया कि कौन सी क्लास में मीडियन बैठेगी मीडियन 40 है तो 40 0 से 10 के बीच में 30 से 40 30 से 40 के बीच में तो आपका आंसर वो 30 से 60 के बीच में तो सबसे पहला पॉइंट ये समझ में आ गया कि ये वाली होगी मीडियन क्लास ये वाली होगी मीडियन क्लास क्योंकि आप लोग इन्हीं के बीच में माध्यिका ढूंढेंगे तो 30 और 60 के बीच में आएगी मेरे 40 पहली चीज अब बताइए क्या सब अब हमें निकालना होगा क्या cf तो cf निकालेंगे 5 आएगा 5 में f1 जोड़ेंगे फिर आगे इसमें जोड़ेंगे f1 ये आ जाएगा 5 f1 f2 और ऐसे बोलते लेकिन लास्ट में लगा 60 उसने कहा ना कि कुल आवृत्तियां जो है 60 मतलब फ्रीक्वेंसी जो है 60 और आप इस बात को भी समझते होंगे कि जो लास्ट कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आती है उनका जोड़ लिया था आप बात समझ में आती है अब मेरे दोस्त सबका जोड़ 60 है तो ये क्या है कि 5 f1 f2 60 2 60 8 2 10 15 यानी 15 f1 f2 60 होगा और 2 10 5 15 f1 f2 60 होगा तो यहां से f1 f2 आ गया भाई कितना है 45 पहली चीज अब हम एक चीज तो यहीं से ऑप्शन ढूंढ सकते हैं कौन से का 45 दे रहा था भाई इन दोनों में 45 नहीं इन दोनों में 45 नहीं इन दोनों में 45 है इन दोनों में 45 नहीं तो सीधा ही आंसर निकल जाएगा ऑप्शन सी पे क्वेश्चन लेकिन मैं कहूंगा फिर भी हम निकालना कैसे निकालना अब मेरे पेपर में फार्मूला करते हैं मीडियन में 40 देखिए बहुत अच्छी बात है लोअर लिमिट हमारे पास पहले से 30 है
बहुत सुंदर जी। अब n/2 से n 60 तक, तो 60 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 30 माइनस उससे पहले वाली यूनिट फ्रीक्वेंसी, इससे पहले वाली यूनिट फ्रीक्वेंसी 5 जमा f1, तो 5 जमा f1 से घटाओगे तो होगा क्या, 30 में से 5 घटाओगे क्या बचेगा 25, बिल्कुल, और माइनस f1 फ्रीक्वेंसी कितनी है सर, इस वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी का f2, तो आप f2 इनटू में h h क्लास इंटरवल क्या है, तो 30 60 30 30। अब बेटा इसे सोल्व करते हैं और कहानी को समझाते हैं। आओ 30 बचेगा माइनस 40 30 10, यहां क्या है 25 माइनस f1 बटे f2 गुना 30, 0 से 0 काटा बिल्कुल कट जाएगी, f2 को 1 से गुणा करेंगे f2 आएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे 25 आएगा, माइनस 3 अपना। अब भाई f2 को सॉरी भाई माफ करिएगा, f2 को अब 3f1 इधर आओगे तो प्लस हो जाएगा, तो 3f1 प्लस f2 75। तो एक इक्वेशन मेरे यहां बनी, एक इक्वेशन हमारी यहां बनी, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके f1 की और f2 की इंडिविजुअल वैल्यू निकाल देंगे। वैसे ही सवाल पेपर में देखा था, उसी का ऑप्शन सही नजर आ रहा है, बच्चा तैयार हो इस चीज को समझने के लिए, तो यहीं से प्रैक्टिस सॉल्व होकर आसानी से निकाल सकता है। मोड का मतलब होता है जो बहुत बार बार है, मोड का मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, जैसे यहां ध्यान से देखोगे तो 12 10 15 10 8 12 12 9 10 11 12, मैं कुछ का मोड बताऊं तो वो नंबर सबसे ज्यादा बार है, जैसे 12 एक बार 2 बार 3 बार 4 बार, यानी 12 4 बार, 10 एक बार 2 बार 3 बार नहीं, 10 15 2 बार 8 नहीं, तो जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है वो वैल्यू ही मेरी बोल करती है 3 बोल बार। तो मेरे जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं मोड ऑफ अनक्लासिफाइड डाटा, यानी जो अनक्लासिफाइड उनका मोड हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे यहां तो कौन सा आंकड़ा सबसे ज्यादा बार दिखाई दे रहा है, 1 2 3 से मोड होगा 5, बताओ जिसका मोड क्या होगा, तो सतीश में क्या कौन सा आंकड़ा ज्यादा बार दिखाई दे रहा है, 23 23 ठीक है 25 है, हां 25 3 बार, एक बार 2 बार 3 बार और 15 नहीं 15 बार नहीं 20 20 नहीं, तो 25 3 बार आ रहा है, 25 का मोड है बिल्कुल ठीक है, यानी जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार है। अब मेरे बच्चे यहां बात करें कौन सा आंकड़ा ज्यादा बार आ रहा है, देखो ऑप्शन में 26, तो 26 देखते हैं कहां है ही नहीं, 26 तो 29 देखते हैं, 29 एक बार है, फिर 19 19 यहां पे भी यहां पे भी यहां पे भी 3 बार है, तो निशान से 15 एक बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो मेरे जो 15 है तो 4 बार है, तो मोड होगा 15, यानी जो डाटा सबसे मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है मोड कहलाता है, ये है अनक्लासिफाइड डाटा। लेकिन अगर मेरे दोस्तों अनक्लासिफाइड डाटा हो लेकिन टेबुलेटेड फॉर्म में हो और फिर मोड निकालने को कहे तो आपके लिए बहुत आसान हो गया। जैसे यहां पूछा गया मोड क्या होगा, तो यहां तो साफ दिखाई दे रहा है कि जो ये आंकड़ा है 30 ये कितनी बार रिपीट हुआ है 6 बार, तो जो आंकड़ा सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है तुम्हारा मोड होता है, ऑप्शन आ गया सी। आइए यहां देखेंगे तो 16 बार रिपीट हो रही कौन सी चीज 4, तो 4 मेरे मोड होगा, यानी जो चीज सबसे ज्यादा रिपीट होती है वही मोड कहलाती है, कहलाती है क्लासिफाइड बट टेबुलेटेड डाटा। तो अब हम इस पे चर्चा करेंगे, सबसे पहले मैं आपको सवाल लेके चलता हूं, वहां से आगे चीजें समझाऊंगा। ये मेरे जो मोड का फॉर्मूला पहले सवाल समझाता हूं। अब एक बात बताओ दोस्तों, ये क्वेश्चन देखा आपको और मैं आपसे जानना चाहूंगा इसका मोड निकाल देता हूं। तो मोड का मतलब कौन सी चीज सबसे ज्यादा रिपीट हुई, ध्यान से देखोगे 31 सबसे ज्यादा रिपीटेशन को शो कर रहा है, 30 से 40 के गैप को मैं 31 बार 30 से 40 के गैप में 31 बार ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट हो रहा है। आप कैसे निकालें, तो मेरे सबसे पहला काम करना है जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है, जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है, जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है इसको हम बोलते हैं मोडल फ्रीक्वेंसी, इसे हम बोलते हैं मोडल फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी और इसको हम डिनोट करते हैं f1 ठीक है। इससे जस्ट पीछे वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है हम f0 से डिनोट करते हैं, इससे जस्ट बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है हम f2 से डिनोट करते हैं। ये f1 ये f0 ये f2 और मेरे प्यारे बच्चों इसको हम बोलते हैं मॉडल क्लास, मॉडल क्लास ये मॉडल क्लास ये होती है इसकी लोअर लिमिट और ये होती है इसकी अपर लिमिट। हां जी अब मेरे दोस्तों इस फार्मूले पे चलते हैं, फार्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस में f1 माइनस f0 f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू h, ये इसका फार्मूला होता है। तो मोड का जो फार्मूला होगा वो ध्यान से देखिए, मोड का फार्मूला क्या रहता है f1 माइनस f0 f1 सॉरी पहले लिखेंगे क्या लोअर लिमिट प्लस इंटरवल प्लस में f1 माइनस f0 अपॉन में ट्वाइस ऑफ f1 माइनस f0 माइनस f2 देखना भाई क्या लिखा है ट्वाइस ऑफ f1 माइनस f0 माइनस f2 अपने से लिखना फार्मूला कौन पड़ेगा, अरे भाई सब याद रखेंगे प्रैक्टिस में डालो। अब ध्यान l का मतलब क्या होता है लोअर लिमिट, यानी जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी वाली है उस मॉडल क्लास में लोअर लिमिट है चीज। f1 की वैल्यू क्या है f1 की वैल्यू 31 f0 की वैल्यू क्या है 26 31 को 2 से गुणा करेंगे 62 f0 की वैल्यू क्या है 26 f2 की वैल्यू है 16 और इनटू कहेंगे मेरे h का मतलब क्या है कि हर एक इंटरवल के बीच का गैप है 10। अब मेरे दोस्तों इसे सोल्व करना है, आ जाइए और सोल्व करने लगेंगे तो ये सब हट जाएगा, ध्यान दीजिए 30 31 26 का 5 26 और 16 कितना हो गया 42 42 का 20 गुना 10, तो मेरे बच्चे आंसर आएगा 30 जमा 2.5 2.5 तो आंसर आएगा 32.5, यानी इसका जो मोड होगा मेरे जो 32.5 का इसका मोड होगा मेरे दोस्तों कितना होगा 32.5, यानी ऑप्शन डी कोई दिक्कत नहीं, एक सॉल्व करते हैं समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए इसको जिंदगी का करे है सुहाना यहाँ कल क्या हो मेरे जो हमें निकालना है मोड निकालते सबसे पहला काम जो करना है वो आप ये देखना सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट कौन सी फ्रीक्वेंसी तो वो है 70, तो ये मेरे कहलाएगा f1 ये इससे पहले वाला f0 और ये इससे बाद वाला कहलाएगा f2 ठीक है। ये हो गया मोड क्लास जो ये मेरी कहलाएगी l लोअर लिमिट ठीक है सर, इनकी क्लास इंटरवल कितना है 10 का h की वैल्यू आ गई है। अब मुझे सिंपल फार्मूला लिखना होगा क्या करना है सर देखिए ध्यान से l m लोअर लिमिट 40 प्लस f1 f1 70 माइनस f0 यानी 38 70 का डबल ठीक है माइनस f0 यानी 38 माइनस मेरे जो f2 यानी 42 और इनटू में h h यहां वैल्यू रखेंगे यहां से आप फार्मूला बार बार क्या फार्मूला थी लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 अपॉन में ट्वाइस ऑफ f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू h, ये हो जाएगा मेरे जो मोड निकालने का तरीका है ना। इस बार सीपीयू में जो सवाल पूछा गया था सॉरी सीपीयू में जो सवाल पूछा गया था सिंपल फार्मूला पूछा गया था कुछ नहीं, यानी आपको f1 की वैल्यू दी थी f0 दे दिया और f2 दे दिया l दे दिया इसलिए मोड क्या यानी डायरेक्ट फार्मूला बताओ तो वैल्यू करनी कुछ नहीं, जैसे सवाल को निकालिए बड़ी में तो बड़ी में तो कैसे करेंगे सबसे पहले देखिए कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार आ रही है, तो सर 34 सबसे ज्यादा बार है, तो ये है मेरे दोस्त मेरा f1 ये है f0 ये है मेरा f2 मेरे प्यारे बच्चों ये है मोड फ्रीक्वेंसी, तो ये l की वैल्यू 14 दूसरा जो h है यानी क्लास इंटरवल गैप है 4 अब फार्मूला करेंगे पहले फार्मूला खत्म होगा जितनी बार लिखेंगे उतना याद होगा l प्लस f1 माइनस f0 माइनस सॉरी अपॉन ट्वाइस ऑफ f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू h। तो देखिए मेरे दोस्त l की वैल्यू कितनी है 14 बहुत सुंदर, f1 की वैल्यू कितनी है सर 34 माइनस 28 नीचे ट्वाइस ऑफ f1 34 का डबल 68 माइनस 28 माइनस f2 कितना सर 18 और इनटू में h की वैल्यू कितनी है 4। अब देखिए आंसर ये 14 हो गया 34 में से 28 क्या है गुना 4 है 28 और 18 मेरे कितना 46 28 और 18 40 68 में 40 करेंगे 2 2 2 2 4 2 11 यानी आंसर जो आएगा मेरे दोस्तों आएगा 14 सही 12 ये सही 14 और प्लस में क्या होगा 12 11 यानी 1 सही 1 बटे 11 तो डायरेक्ट 15 सही 1 बटे 11 मेरे आंसर होगा। और अगर मुझे डेसिमल में लिखना हो तो इसका आंसर होगा 15.09 क्योंकि मेरा एक ऑप्शन डिपेंड करता है दैट इज ऑप्शन ए, तो ये मेरे इसका मोड होगा। बताइए मेरे दोस्तों सवाल में पूछा है कि भाई 20 घर हैं तो इसके परिवार की दशों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित चीजें मोड आपका होना क्या होगा। सबसे पहले देखना कौन सा डाटा है सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, ठीक है रिपीटेशन है ये होगा मेरे f1 दिस इज कॉल्ड f0 दिस इज कॉल्ड f2 दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट 3 एंड द डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल 3 से 5 के अंतर 2। अब मेरे फार्मूला क्या होता है ध्यान से देखिए लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 अपॉन में ट्वाइस ऑफ f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू h। अब देखो l की वैल्यू कितनी 3 f1 की वैल्यू कितनी है 9 f0 की वैल्यू कितनी 7 9 में 18 माइनस 7 माइनस 2 इनटू h की वैल्यू कितनी देखिए 3 9 में 7 2 7 और 2 18 हो गया 9 गुना 2 तो आंसर आएगा 3 सही 4 बटे 9 4 बटे 9 डेसिमल में रखोगे तो 3.44 आंसर 3.44 मेरा आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी मेरा आंसर यानी मोड में इतना ही सब कुछ है जहां आपको बस ये बताना चाहिए फार्मूला क्या है, फार्मूला सर l इन लोअर लिमिट प्लस में f1 माइनस f0 अपॉन में ट्वाइस ऑफ f1 माइनस f0 माइनस f2 पूरे ब्रैकेट में h मतलब उन इंटरवल के बीच का डिफरेंस। मोड में आपसे इतना ही सवाल पूछे जाते हैं। अब मेरे बच्चों हम बात कर रहे हैं मीन डेविएशन, देखो यार इस बात को समझो कि डेविएशन सब आपने बहुत अच्छे से समझ लिया अरिथमेटिक मीन में जब हम एज्यूमिंग मेथड मानते हैं या सुपर मेथड लेते हैं तो वहां पे क्या होता है मेरे बच्चों कि हम मीन लेते हैं कुछ एज्यूमिंग मान लेते हैं उससे हर डाटा डेविएशन निकालते हैं है ना। तो डेविएशन निकालना आपने सीख लिया, अब मैं बात करना चाह रहा हूं कि उस डेविएशन का भी मीन निकाल के बताओ, यानी तो डेविएशन का मीन निकाल के बताओ एग्जांपल से सारी बात समझते हैं कैसे।
ये सवाल है, जैसे वाला सवाल आंकड़े क्या है, मेरे बात करते हैं। आंकड़े हैं 10 4 6 9 8 5। मीन डेविएशन निकालना है तो डेविएशन पहले निकालो, फिर मीन निकालो। तो डेविएशन के लिए सबसे पहले मीन निकालो। मीन क्या होगा, सारे आंकड़ों को जोड़ के 10 4 20 20 और 9 29 29 37 35 सही बात, ठीक है। हाँ जी सही बात, ठीक है। यही आ रहा है, हाँ भाई देखो 6 10 10 20 9 10 30 और 30 और कितना भाई 10 10 20 और 10 30 30 और 22। आंकड़े कितने मेरे भाई 2 2 4 तो 6 1 2 3 4 5 6 6 से भाग देंगे तो मीन आया 7। मीन तो आ गया। अब हमें डेविएशन निकालना है। डेविएशन क्या होता है, डेविएशन होता है कि भैया जो मीन आपने माना या मीन जो आपने निकाला उस मीन से हर एक आंकड़ा ऊपर नीचे कितना है। तो भैया मीन आया 7 तो 7 से कितना जाता है, +3। ये कितना कम है, -3। ये कितना कम है, -1। ये कितना जाता है, +2। ये कितना है 1। ये कितना कम है 2। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे जो डेविएशन क्या कहलाता है, मोड। डेविएशन क्या कहलाता है, मोड। यानी डेविएशन जो भी लेना है वो आपको पॉजिटिव लेना है। मोड का मतलब होता है कि माइनस में डिफरेंस या प्लस में। प्लस में रहेगा तो ये +3 रहेगा, ये भी 3 रहेगा, ये भी 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा। यानी माइनस में डेविएशन आया तो फाइनली प्लस में सब कुछ जोड़ो। तो 3 3 6 1 7 2 9 और 1 10 और 2 12। 3 3 6 और 3 9 और 3 12 तो डेविएशन का जोड़ा है। अब मेरे जो आपसे पूछा मीन डेविएशन, तो आपने क्या करना है, मीन डेविएशन आराम से सवाल समझने के बाद निकाल दीजिए। तो मीन डेविएशन पहले जितना भी डेविएशन का मोड करने के बाद जोड़ा है वो ले लीजिए, वो है 12। बट आप लोग संख्या लीजिए 1 2 3 4 5 6 इसे भाग दीजिए तो मेरे जो आपका मीन डेविएशन जो है वो आएगा। मीन डेविएशन जो है उससे पिछले में आया था। एक सवाल लेते हैं। जैसे आप पहले आप 6 7 10 12 13 4 8 12। सबसे पहला काम मेरे जो मीन निकालना। मीन कैसे आएगा साहब, मीन के लिए करो सबका जोड़। तो लिखा है 8 और 4 12 12 12 24 12 24 36 36 12 48 48 और 10 48 और 10 58 58 और 1 59 59 और 7 को जोड़ेंगे मेरे भाई तो आएगा 66 66 कितना 72। आंकड़े कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 8। तो मेरे जो मीन निकल के आपका है 9। मीन कितना निकल के आएगा भाई 9। अब क्या करना है साहब, अब मीन 9 निकल के आया है तो हमें असली काम करना है क्या, इनका डेविएशन। अब हम निकालना है डेविएशन। डेविएशन का क्या निकलता है भाई, ये देखो आंकड़ों से उसका डिफरेंस निकालो। डेविएशन भी ध्यान रखना कैसे निकालना है, देखो 9 से कितना कम है 3 तो पॉजिटिव है। 9 से कितना कम है 2 9 से कितना 3 9 से कितना 3 9 से कितना 4 9 से कितना 5 9 से कितना 5 9 से कितना 3 यानी पॉजिटिव में आप सबको जोड़ो 3 2 5 1 6 3 9 4 13 18 18 19 20 22। फिर आपको निकालना मीन डेविएशन। मीन डेविएशन आपको चाहिए, मीन डेविएशन आपको चाहिए। मीन डेविएशन क्या होगा, सबका जोड़ करो, सबका जोड़ मेरे 22। बट आप लोग संख्या से खाते हो। आंकड़े कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 11/4 और 11/4 का मतलब मेरे 2.75। ऑप्शन बी मेरे बिल्कुल सही है। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ इसका फॉर्मूला क्या है। तो मीन डेविएशन जो सिखा था, ये सबसे पहला स्टेप ये है कि जो गिवन डाटा है उसका निकालेंगे, मीन निकालना है। फिर जो डाटा गिवन है उसके साथ उसका डेविएशन निकालेंगे और डेविएशन निकालेंगे मॉडुलस फॉर्म में निकालेंगे, मॉडुलस फॉर्म को पॉजिटिव लेने के लिए। फिर जो भी डेविएशन का जोड़ा है बोलेंगे और नंबर ऑफ आंकड़ों से भाग देंगे। ये कहलाता है मेरे जो औसत विचलन मीन डेविएशन, ये कहलाता है मेरे जो मीन डेविएशन। अब हम बात करते हैं इससे आगे, दैट इज वेरिएंस विचलन। विचलन भी एक शब्द है, विचलन भी मेरे एक शब्द है और लगभग मीन डेविएशन से निकलता है। इसमें क्या करते हैं, जो मीन डेविएशन जो डेविएशन निकालते हैं मॉडुलस उसका स्क्वायर करते हैं। डेविएशन निकालते हैं उसका स्क्वायर करते हैं। n से भाग देते हैं, तरीका वही है जैसे 6 7 5 9 12 15। ये मेरे नंबर बिल्कुल। अब मुझे निकालना होगा मीन। सबसे पहला काम मीन, सब मीन निकालेंगे क्योंकि मीन आएगा उसके बाद डेविएशन आएगा। आओ भाई तो मीन निकालते हैं। मीन क्या होगा सर, तो सर सब कुछ जोड़ लो ना, आंकड़ों की संख्या 7 6 13 18 18 27 27 और 27 आपने कितने सर 1 2 3 4 5 6 तो सब मीन निकल गया 9। अब मेरे को क्या करना है, डेविएशन निकालना है। तो डेविएशन निकाल दो, डेविएशन मॉडुलस निकालना है। तो 9 से 6 3 2 4 0 3 6। फिर क्या करना है, जो भी डेविएशन आया हर एक डेविएशन का स्क्वायर करना है। हर एक डेविएशन का मेरे को क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब इसका स्क्वायर कर देना, डेविएशन का स्क्वायर कर देना। तो 3 का वर्ग 9 2 का वर्ग 4 4 का वर्ग 16 0 3 का वर्ग 9 6 का वर्ग 37। फिर क्या करना है, फिर जो भी डेविएशन आया उसका स्क्वायर करने के बाद सब डेविएशन को जोड़ना है। सिग्मा का जोड़ना है, जोड़ेंगे भाई 9 4 13 13 और 6 13 और 6 19 19 और 9 19 9 28 27 34 4 5 3 1 और 3 4 और 3 7 74। तो मेरे बच्चों इसका जो मीन सॉरी वेरिएंस जो आएगा, फिर वेरिएंस का फॉर्मूला हो जाएगा क्या जी साहब, वेरिएंस का फॉर्मूला हो जाएगा मीन डेविएशन मतलब डेविएशन के स्क्वायर का जो निकालो वो है 74 बटे में आप लोग संख्या 5 लोग संख्या 6। अब काट लो, 2 से काटेंगे 37 ऊपर नीचे आएगा 3। तो ये मेरे मेरा आंसर है। ऑप्शन डी इज माय आंसर। ऑप्शन डी इज माय आंसर। क्या मेरी बात समझ में? ऐसे इस सवाल में आते हैं 2 5 6 8 2 5 6 8 क्या करें साहब, सब पहला काम तो ये क्या आपको मीन निकालना होगा। मीन का साइन आपको पता है ऐसे रहता है। तो भैया जोड़ोगे तो 9 17 17 23 23 25 28 29 आंकड़े कितने साहब 6 5 5 7 1 2 3 4 5 5 से भाग देंगे आंसर है 6। अब मेरे बच्चों हमें यहाँ से निकालना है डेविएशन। डेविएशन में बोल रहे हैं 6 6 2 4 6 5 1 0 2 6 3 हमें निकालना है 4 का वर्ग 16 1 0 4 3 का वर्ग 9। अब इनका जोड़ निकालना होगा तो 16 और 4 20 और 10 30। अब मेरे बच्चों वेरिएंस निकालें। वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है जी, पहले डेविएशन निकालो, फिर डेविएशन का स्क्वायर करो, फिर इनका जोड़ निकालो, उसी नंबर ऑफ डाटा से डाटा कितने चाहिए 2 3 4 5। ये जो कहता है मेरे बच्चों, ये कहता है वेरिएंस। तो वेरिएंस जो निकल के आया वो है 6। वेरिएंस जो निकल के आया वो मेरे बच्चों क्या है 6। सेम इसी तरीके से आप इस सवाल को करेंगे, आपका होमवर्क है। इस सवाल को मेरा पढ़ो। मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है यदि आंकड़े 2 4 5 6 8 18 कह रहे भैया आंकड़े हैं 2 4 5 6 8 18 यार इनका जो वेरिएंस है वो इतना है। अब आंकड़े हो जाए 4 8 10 12 16 और 36 तो ध्यान से देखो तो क्या रखा है मेरे बच्चों, वो ये रखा है कि जो आंकड़े थे ना उसको एक्जेक्टली डबल कर दिया। आंकड़े कर दिया हमने एक्जेक्टली डबल। तो जब भी ऐसा सवाल हो जब आंकड़े को डबल कर रहे हैं तो आप बंद करके मेरे बच्चों वेरिएंस भी डबल हो जाएगा। वेरिएंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इसमें 3 डबल करेंगे 40.6 वेरिएंस आ जाएगा। सवाल का इन आंकड़ों का वेरिएंस है ये, लेकिन अगर आंकड़े डबल करते हैं इसका वेरिएंस क्या होगा, उसका वेरिएंस भी एक्जेक्टली डबल हो जाएगा। ऑप्शन बी मेरे बच्चे राइट आंसर। अब बात करें मेरे बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन की। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ अलग नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कहता है कि भाई एसडी जो होगा इसे कहते हैं मानक विचलन। ये बेसिकली जो भी वेरिएंस आपका आया है उसका स्क्वायर रूट है। वेरिएंस जो भी आया है उसका स्क्वायर रूट, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। मानक विचलन शब्दावली बनी जो अर्थ है उसको समझते हैं। जैसे मैं इस सवाल में आपसे पूछूं, इस सवाल में आपसे ये पूछूं कि भाई इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ, तो आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो जो भी वेरिएंस आया, वेरिएंस कितना 37/3 इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए आंसर 37/3 ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। मैं कहूंगा इस सवाल में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए तो सबसे पहले आपको निकालना होगा वेरिएंस जो आपका वेरिएंस आया, फिर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो जो भी वेरिएंस आया है उसका स्क्वायर रूट कीजिए। सो दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट स्टैंडर्ड डेविएशन। ये मेरे बच्चों आपका कहलाता है मानक विचलन। क्या मेरी बात समझ में? सिंपल सा है। अब इसका प्रैक्टिस करें तो जैसे ये वही चीज समझा कि मानक विचलन जो है वो बेसिकली वेरिएंस का स्क्वायर रूट है और कुछ नहीं है। ठीक है जी। अब हर एक सवाल में सवाल है तो पहले सवाल में आपको क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। ठीक है जी। फिर क्या निकालना पड़ेगा, सब मीन के बाद आपको निकालना पड़ेगा मीन डेविएशन, फिर डेविएशन का मॉड्यूल मोड, फिर इसका स्क्वायर, फिर आपको निकल जाएगा वेरिएंस। तो वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है साहब, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है भैया कि मॉडुलस का स्क्वायर निकाल दो, मॉडुलस डेविएशन का अपोनेंट नंबर और इनका योग निकाल दो जितने भी डेविएशन। ये मेरे कहलाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या मेरी बात समझ में? तो ये सारे सवाल आपने कर लेने, इनमें कुछ नया नहीं है, तरीका वही है। अब इस सवाल का वेरिएंस ऑफ 5 वैल्यूज इसका 5 आंकड़ों का जो वेरिएंस है 0.64 यानी वेरिएंस दिया हुआ आपको 0.64। नंबर ऑफ डाटा जो है जिसे हम n से डिनोट करते हैं वो है 5। वेरिएंस को बहुत सारी जगह डिनोट किया होता है। क्या इसका स्टैंडर्ड विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए। देन व्हाट इज बी स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए। तो मेरे जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो क्या है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट। वेरिएंस का स्क्वायर रूट, वेरिएंस कितना भैया 0.64 स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर आएगा 0.8। तो मेरा जो मेरा उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा। हां जी समझ पाए कि नहीं?
मेरे ख्याल से सवाल में क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 6 तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो बेसिकली वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन का 6 तो क्या वेरिएंस बताना क्या होगा वेरिएंस बताना क्या होगा वेरिएंस को हिंदी में कहते हैं परसेंट का मान लेते हो तो भाई दोनों साइड करेंगे तो v की वैल्यू आएगी 36 इसका मतलब वेरिएंस की वैल्यू 36 ऐसे सवाल ऐसे आपसे पूछेगा अब आते हैं मेरे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी वेरिएंस का कोएफिशिएंट कुछ टर्म है जो 11 क्लास में इस्तेमाल होती है लेकिन ऐसे नहीं सवाल पूछा हुआ है और एग्जाम में भी सवाल आते हैं थोड़ा समझना चाहिए बाकी मैं तो आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूं तो जब भी आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पूछा जाए तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में क्या होगा आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा निकाल दिया स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड करना होगा कर दिया इनटू आपको 100 करना होगा तो ये मेरे पेपर कहता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या कहता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जैसे एक डाटा का सवाल है यहां कहता है मीन इज 40 कहता है मीन जो है 40 मीन 40 ठीक बात है स्टैंडर्ड डेविएशन जो है जी बाबू वो है 5 तो हमसे पूछा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बताइए तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100 मेरे तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना बाबू 5 मीन कितना है 40 इनटू 100 तो यहां मेरे कितना 12.5% ये मेरा आंसर है यहां कहता है मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 24 कहता है मीन जो है अरिथमेटिक मीन वो 24 बात समझिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है वो कितना है जी 6 कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पूछा तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो होगा मेरे पेपर वो हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन 36 अपॉन मीन 24 इनटू 100 6 गुना 6 24 के 4 मेरे 25% ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 25% क्या मेरी बात समझ छोटे-छोटे डाटा इसको पढ़ना है बस अब मेरे बच्चे बात करते हैं रेंज की रेंज क्या होता है रेंज क्या होता है हिंदी में से बोलते हैं परास मेरे पेपर ये जो है ये आपसे अनक्लासिफाइड डाटा में बात करेगा तो अनक्लासिफाइड डाटा में बहुत सारे आंकड़े देते हैं मेरे तो उसमें जो सबसे लार्जर डाटा है उसमें से सबसे स्मॉलर डाटा बताना तो जो आंसर निकल जाएगा दैट इज इक्वल टू वही मेरे पेपर आपके नहीं चला जैसे इस सवाल में आते हैं क्या 25 विद्यार्थियों के आंकड़े देखे स्क्रीन पर तो सबसे कम कौन सा 50 50 50 50 50 50 50 50 50 सबसे सबसे लोएस्ट डाटा मिला भाई 50 सबसे बड़ा डाटा 50 तो सबसे बड़ा आंकड़ा मेरे पेपर पे नहीं है तो सबसे लार्जेस्ट में से सबसे स्मॉलेस्ट डाटा दैट इज इक्वल टू योर रेंज ऑफ डाटा इज नहीं तो आपका रेंज क्या है मेरे नहीं पूछा स्क्रीन पर सबसे छोटा डाटा को क्या है 3 और सबसे बड़ा क्या है 9 तो 9 में से 3 नहीं जाएगा बस इतने छोटे डी सी इतने छोटे सवाल चल रहा था सवाल में पूछा प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का रेंज बताओ सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2 उससे अगला 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11 फिर 13 फिर 17 अब क्या सबसे बड़ा और सबसे छोटा इनका करता हूं तो आंसर हो जाएगा 15 है ना यानी रेंज निकालते हैं बीच के नंबर चाहिए हम सबसे बड़ा नंबर चाहिए सबसे छोटा नंबर चाहिए वही सारी चीजें निकलेगी देखो सवाल में क्या चार संख्याओं का एक समूह में तीन सबसे छोटी संख्याओं का मान दें सबसे बड़ी संख्या का मान दें देखो ऐसे एवरेज रिलेटेड क्वेश्चन है चार नंबर है ए बी सी हम चार नंबर को सीक्वेंस में लेते हैं ये सबसे स्मॉलेस्ट कर देते हैं ये सबसे लार्जेस्ट करते हैं ओके रिपोर्ट सवाल में क्या है पहले तीन का मीन जो है 19 माध्यिक 19 है तो भाई तीनों संख्याओं का योग क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी का आप कहेंगे सर जो एवरेज आ रहा है तो मीन आ रहा है उसका 3 से गुना करो 19 बना क्यों करते हैं क्योंकि सर बेसिक फंडा होता है कि मीन जो होता है वो सम ऑफ डाटा को नंबर डाटा होता है तो हम सम चाहिए करना नंबर डाटा इनटू मीन करते हैं ऐसे मेरे सवाल में क्या है इन तीन आंकड़ों का मीन जो रखा है बी प्लस सी प्लस डी का मीन रखा है कितना रखा है 23 तो 3 से गुना करेंगे तो मेरे भाई हमारे पास दोनों चीजें आ गई हमसे क्या है सबसे बड़े और सबसे छोटे डिफरेंस बताओ फिर ऐसा कहानी का सबसे लिखा है रेंज निकालिए रेंज का मतलब क्या होता है लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट डाटा यानी यही तो कह रहा है डी और ए का डिफरेंस निकाल दो तो भैया करोगे क्या इसमें से माइनस करो तो माइनस करोगे निकल जाएगा तो यह माइनस ए और प्लस डी और यहाँ में से बताऊंगा क्या नंबर तो डी माइनस ए तो आपसे पूछा होता तो यही आ जाएगा यानी दोनों का डिफरेंस होगा मेरे क्या होगा 12 मतलब इसकी रेंज होगी 12 रेंज का बेसिक अर्थ समझना है कि सबसे बड़े डाटा से सबसे छोटा डाटा बताइए सर यार भाई तीन संख्याओं का माध्य 20 है तीन संख्या है तीनों ही नंबर ऐसे हैं जिनका मीन है 20 तो सम क्या होगा भाई 20 गुना 3 भाई तीन आंकड़ों का मीन 20 है तीन आंकड़ों का मीन 20 है तो सम क्या होगा 23 इस आंकड़ों में सेट की जो प्रास है यानी जो रेंज है वो 12 इसका मतलब ये सबसे स्मॉलेस्ट डाटा होगा बिल्कुल तो ये वाला जो आंकड़ा होगा क्या होगा इससे 12 होगा ऐसा मैंने सवाल करा कि भैया इनकी जो रेंज है वो 12 मतलब सबसे बड़ा डिफरेंस 12 और कह रहा है जबकि दो सबसे छोटी संख्या का 3 यानी ऐसा क्या होगा s + 3 या सोल्व करो s + 12 की वैल्यू जोड़ दो s कितना 30 और 12 3 15 60 में 45 तो s की वैल्यू आ गई 15 यहां कहीं 15 12 में भैया 27 तो सबसे बड़ा जो आंकड़ा है वो 27 और यही आपसे पूछा हुआ है जबकि सबसे बड़ी संख्या कहती है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर तो सबसे बड़ा नंबर 27 हां जी अब मेरे बच्चे हम बात करें मिसलेनियस पर अब हम बात करें मिसलेनियस में क्या है कि जितनी चीजें मैंने पढ़ी हैं उनके बीच में छोटे छोटे रिलेशन बनते हैं उस पे सवाल आते हैं तो आइए जरा ट्राई करें बताइए सवाल में कह रहा है मीन निकालो किसका लेकिन मीडियन और मोटा कहता है मीडियन और मोटा मीन निकालो मीडियन और भैया मोटा मीन निकालो तो मीन निकालने का सूत्र जितने आपने ले लो ये तो मीन का सूत्र हां जी तो मीडियन और मोटा मीन निकालना तो दूसरा तो आपको इन आंकड़ों में क्या करना पड़ेगा सबसे पहले मीडियन निकालने पड़ेगा फिर मोड निकालना पड़ेगा दोनों रख के दूसरे भाग के आंसर आएगा मीडियन निकालने के लिए क्या करना होगा सीक्वेंस रखना होगा मिडिल निकालना मोड निकालने के लिए इनकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे कौन सा आंकड़ा सबसे ज्यादा आ रहा है यहां की सो नेक्स्ट भाई क्या करना पड़ेगा मीन ऑफ द मीडियन एंड रेंज ऑफ द डाटा कहता मीन बताना है आपने लेकिन किसका बताना है भाई मीडियन और रेंज का तो मेरे पेपर आपको मीडियन निकालना होगा और रेंज निकालना फिर इनका मीन निकालना तो यहां मेरे पेपर प्लस होगा दूसरा तो क्या करो सबसे पहले सीक्वेंस में अरेंज करो सबसे बड़ा से छोटा इसमें से सबसे छोटे से बड़ा फिर आपका मीडियन आएगा रेंज में सबसे बड़ा और छोटा डिफरेंस लेना दोनों वैल्यू को दूसरे भाग देंगे डायरेक्ट आंसर इनका कैलकुलेट भी सब कुछ नहीं सर इस सवाल में पूछा कि बताओ इनका मीन क्या होगा इनका मोड क्या होगा इनके मीन और मीडियन में कैलकुलेशन होगा तो मेरे भाई सबसे पहले क्या करो इनका मीन निकालते हैं तो मीन निकालने के बाद जोड़ना होगा जोड़ने से 1 2 3 3 6 6 5 11 12 13 और 3 13 16 17 20 20 26 26 32 32 40 40 और 3 43 44 47 47 5 बहुत सुंदर अब मेरे पेपर क्या करना है आगे कितने होगी लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो सर ये बात तो समझ में आ गई 13 को 52 ये सर मीन जो होगा वो 4 होगा अब देखते हैं मोड क्या होगा मोड का मतलब कौन सा आंकड़ा सबसे ज्यादा बड़ा है एक आ गया नहीं दो आया एक बार यहां एक बार यहां आगे ना ठीक है 3 3 ज्यादा बड़ा एक बार यहां एक बार यहां एक बार 3 3 बार 4 4 एक बार यहां एक बार यहां 5 दोबारा का 6 दोबारा का 8 इसका मतलब सर मोड मीन निकल के आया मेरे पेपर जो आया 4 मोड निकल के आया इसका 3 मोड का मतलब कौन सा डाटा सबसे ज्यादा रिपीट होगा तो मेरे को ध्यान दोगे तो 3 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी तो हमने मीन निकाल दिया मोड निकाल दिया तो आपने देखा पहले वाला को बताया पहले वाला अब आपको मीन निकालना होगा तो मीन निकालने के पहले आपको अरेंज करना होगा तो एक को फिर 2 3 बार का साथ दो बार देखो फिर 3 3 बार का 3 बार 3 बार 4 3 बार का 2 बार एक बार यहां एक बार यहां 2 बार बस इतने में ही मेरे बच्चे बात हो जाएगी अब इसका 5 लिखते 3 बार का 2 बार हां जी अब मेरे पेपर मुझे मीडियन निकालने के क्या होगा मिडिल निकालते नंबर कितनी कितनी थी तो 13 थी तो मिडिल का क्या होगा नंबर 1 2 3 लगा कितना 7 यानी 7th का हमारी मीडियन होगी 7th निकालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 तो ये 7th का मीडियन तो मेरे पेपर हमारी मीडियन है दैट इज इक्वल्स टू 4 तो मीडियन है 4 अब सवाल में पूछा है भैया मीन है कितना 4 मीडियन है कितनी 4 तो मीन और मीडियन मीन और मीडियन मीन भी 4 और मीडियन भी 4 तो ये मेरे पेपर में सही आंसर है मीन और मीडियन दोनों बराबर है यही मेरे दोस्तों मेरा करेक्ट आंसर तो 20 स्टेटमेंट है करेक्ट है कि भैया मीन की वैल्यू 4 है मीडियन की वैल्यू 4 तो ऐसे सवाल पेपर में खूब आते हैं भाई मेरे पेपर जो हम बात कर रहे हैं बहुत जबरदस्त फॉर्मूले पे जहां मीन मीडियन और मोड तीनों में रिलेशन बताया जाता है मोड जो होता है वो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन -2 टाइम्स ऑफ मीन से